हेलो दोस्तों, तो आपकी 2 मिनट की जो सीरीज चल रही है, मतलब इसे कह सकते हैं हम 10 मिनट वाली सीरीज, जिसमें मैं संदीप आप सभी के लिए रीजनिंग के वह टॉपिक के वह टाइप लाता हूं जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जैसा कि आज मैं आपके लिए लाया हूं कैलेंडर का वह टाइप जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर सप्ताह वाला दिन कैसे निकालें। तो दोस्तों, आपको आज मात्र मैं 5 मिनट में बताने वाला हूं कैसे निकालें सप्ताह का दिन, और उसके बाद आप विद इन 1 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो। 1 सेकेंड तो नहीं, लेकिन कैलकुलेशन मिला के आप लगभग 30 सेकेंड में तुरंत आंसर निकाल लोगे। तो मेरे दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग अपना सप्ताह का दिन निकालना। सप्ताह का दिन निकालने से पहले सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी क्या होता है? हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह होता है भाई कोड, शताब्दी ईयर का कोड, कि कौन सी शताब्दी ईयर है। तो मैंने आपको सीधा कोड लिखा दिए हैं, ये सभी कोड आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि 1700 का कोड क्या होगा, 5 होगा। 1800 का कोड क्या होगा, 3 होगा। 1900 का कोड क्या होगा, 1 होगा। लीप ईयर वाला कोड क्या हो जाता है, 0। हमेशा बेस मानिएगा, लीप ईयर को क्या मानिएगा, हमेशा बेस मानिएगा। लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा, आपका वेस होगा, उसका कोड क्या हो जाएगा, 0 होगा। आगे फिर बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ 1700 से पहले 1600 आएगा, वैसे ही यहाँ पर भी 2100, 2200, 2300 और कोड हो जाएगा। मतलब लीप वर्ष, लीप शताब्दी ईयर का क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद आओगे, आगे आओगे तो 5 3 2, 5 3 1, और पीछे जाओगे तो 1 3 5 की सीरीज चलती रहेगी। या तो एटीएम का पिन बना लो 5310, एटीएम का पिन बना लो 5310, या 01 35 0135 कोड बना लीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बना लीजिए और लाइफ टाइम याद कर लीजिए। अगर सप्ताह वाला दिन निकालना है तो बहुत काम आने वाला है ये। आगे चलते हैं तो दूसरी चीज आती है, ये टेबल आपके लिए शानदार तरीके से मैंने बनवाई कि बच्चों को दिक्कत ना हो, सारे बच्चे एक बार में देख लें। महीनों के विषम दिन की हमें जरूरत पड़ती है, किसकी, महीनों के विषम दिन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैंने लिखा दिया महीना, यहां दिन लिखा दिया, यहां विषम दिन लिखा दिए। तो भाई जनवरी में सभी को पता है कि हमारे दिन कितने होते हैं टोटल, तो 31 होते हैं। और जब हम 7 से भाग देंगे तो विषम दिन हमारे पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और जब हम 28 में, फरवरी में, समान वर्ष बोल रहा हूँ, जब लीप वर्ष नहीं, समान वर्ष में 28 दिन की 8 फरवरी होती है, 7 से भाग देंगे तो 0 ऑड डेज होंगे। और फिर 7 से भाग देंगे मार्च में तो 3, ऐसे ही 2 3 2 3, मतलब जो महीना 31 का होगा उसमें 3 विषम दिन होंगे, और जो महीना 30 का होगा उसमें 2 विषम दिन होंगे। और फरवरी में अगर समान वर्ष है तो एक भी नहीं विषम दिन होगा, अगर लीप वर्ष है तो एक विषम दिन होगा। जैसे कि यहाँ देखो, अगर यहाँ 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पर एक दिन होगा, क्योंकि यह क्या है, यह एक लीप ईयर है और सभी सभी के सभी विषम दिन आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लीप वर्ष निकालने के लिए आखिरी के 2 सालों को 4 से विभाजित करते हैं। मतलब कि जैसे ये उदाहरण दिया गया है कि आपको 200 2056वां वर्ष दिया गया, तो बताइए कि 2056वें वर्ष तक इन 56 सालों में कितने लीप ईयर आपको मिले। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 56 उठाना है और 4 से भाग कर देना है। तो कितने लीप वर्ष मिल जाएंगे आपको, तो 14 लीप वर्ष मिल जाएंगे। कितने, 14 लीप वर्ष आपको मिलेंगे। कितने मिल जाएंगे मेरे दोस्त, 14 लीप वर्ष मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मेन चीज आ जाती है कि जब हम दिन निकालते हैं ना, जब हम मेरे दोस्त दिन निकालते हैं तो हमें अगस्त तक का दिन निकालना पड़ जाता है, जुलाई तक का दिन निकालना पड़ जाता है। और जब मैं भी तैयारी की थी या आप तैयारी कर रहे होगे, अक्सर पीछे वाले दिनों को निकालने में हमें माइनस करने में दिक्कत होती है, हम हमेशा प्लस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको प्लस भी बता सकता हूँ, माइनस बता सकता हूँ,
लेकिन मैं आज प्लस वाला बताऊंगा। तो याद रखिएगा, सामान्य वर्ष में जनवरी से जून तक विषम दिन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और लीप वर्ष जनवरी से जून तक कितने होते हैं? 0। ये कैसे? तो भाई यहाँ पर काउंट कर लीजिए। अगर समान वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर 6 वर्ष गिन लीजिए। तो 3 3 6 3 9 4 13, और 13 को 7 से भाग करोगे तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। डायरेक्ट याद रखिएगा। और यहीं पर एक जुड़ जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाता है? जून तक। तो यहाँ पर 14 हो जाते हैं, तो 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जून तक क्या हो जाते हैं? 0 और विषम दिन हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज आपने याद कर ली। तो अब सर कि निकालने के लिए आखिर करना क्या है ये बताइए। हम ये सब जान गए, ये बताइए निकालने के लिए करना क्या है। तो बेटा आ जाओ। तो सप्ताह के दिन निकालने के लिए करना क्या है ये देख लो। यहाँ पर सप्ताह के दिन निकालने के लिए आपको ज़रूरत क्या है? तो शताब्दी कोड की ज़रूरत है, जो कि पहले ही आपको सबसे पहले बताया। फिर लीप वर्ष की ज़रूरत है, जो कि हमने आपको निकाल के बताया कि आखिरी के 2 वर्षों को 4 से भाग करते हैं और जितनी बार भाग चला जाए वही हमारे लीप वर्ष हो जाते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाता है? वर्षों की संख्या हो जाती है। तो भाई ये जो 2 है ना, ये 2 है ना 56, ये हो गए वर्षों की संख्या, क्योंकि एक साल में हमारे पास हमारा दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वर्ष 56 हो गए तो 56 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वर्ष हो जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएंगे विषम दिन। सर ये विषम दिन क्यों लिखने होते हैं? तो मैं बता दूं बेटा, जो भी हम डेट निकालते हैं, जो भी दिन निकालेंगे भाई, तो वह कब की निकालेंगे? अगर हम इन विषम दिन को नहीं लिखेंगे तो हम ये आखिरी का जो साल होगा ना, ये आखिरी का जो साल होगा उसके 31 दिसंबर का निकाल देंगे। किसका? 31 दिसंबर का दिन हम निकाल देंगे। अगर हम अब बोलें कि हमें 2 जनवरी 1957 का दिन चाहिए, तो हमें इसके बाद यहाँ पर विषम दिन में 2 जनवरी के 2 दिन लिखने पड़ेंगे। अब उदाहरण के तौर पे आके यहाँ समझ लीजिए, शताब्दी कोड, लीप वर्ष, वर्षों की संख्या, विषम दिन और 7 से डिवाइड। आपको सीधा सीधा पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। पूरे फॉर्मूले को एक बार माइंड में सेट कर लीजिए। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैंने आपको समझाने के लिए मात्र बताया है। अगर क्वेश्चन देखिए तो यहाँ लिखा गया है जैसे 12 अप्रैल 1937 को कौन सा दिन हो जाएगा? 12 अप्रैल 1937 को कौन सा दिन होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले 1937 में आइए। अब यहां पर याद रखिएगा, आप 12 अप्रैल तक जा रहे हो। कहां तक जा रहे हो? 12 अप्रैल तक जा रहे हो 1937 के। आप इससे आगे तो जा नहीं रहे। और तो अगर आप 1937 प्रयोग कर लोगे, 1937 प्रयोग कर लोगे, तो आप 31 दिसंबर 1937 का दिन निकाल दोगे। तो आपको 37 प्रयोग ना करके एक दिन कम प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो 1900 लिख दो, 1900 लिख दो। और 37 वर्ष, अब यहाँ पर एक दिन कम करोगे तो 36 वर्षों को जब 4 से डिवाइड करोगे तो लीप वर्ष कितने मिलेंगे? तो आपको लीप वर्ष 9 मिलेंगे। तो 1900 का कोड क्या होता है? सभी को पता है, 1। और उसके बाद ये हो जाएगा 9 हो जाएगा लीप वर्षों की संख्या। उसके बाद वर्ष कितने? तो वर्ष 36 हो जाएंगे। अब 12 अप्रैल तक और डेज देखने हैं, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा जनवरी, उसके बाद में हो जाएगा फरवरी हो जाएगा, उसके बाद मार्च हो जाएगा। अब मार्च के बाद क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। मैंने जनवरी में आपको ऑड डेज बताए थे 3। अब सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है नहीं, तो इसमें 0 ऑड डेज, मार्च में 3 ऑड डेज, और यहाँ पर ये 12 ऑड डेज। सभी को जोड़ दो तो 12 6 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 7। या तो सभी को जोड़ के 7 से भाग कर दो, या तो अलग अलग भी भाग कर सकते हो। जैसे हम अलग अलग अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। और इसको सीधा काटोगे तो 7 से 7 बचेगा कितना? 1। आप सभी को पता है 1 को कहते हैं मंगल, 2 को कहते हैं, 1 को कहते हैं सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को
शुक्रवार, 6 को शनिवार, 7 को रविवार। तो इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे हम सोमवार कह देंगे। क्या मेरे दोस्त कर देंगे? सोमवार कह देंगे। और आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं करके दिखा दूं गूगल, मैं करके दिखा दूं गूगल, आप देख लीजिए आंसर। मैं करके दिखा दूं गूगल, आप देख लीजिए आंसर। 12 अप्रैल 1937 को कौन सा दिन था? तो आप सभी देख लीजिएगा। ये आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा कैमरे में, मंडे, और मैंने आपको दिखाया निकाल के मंडे। तो क्या हो जाएगा? शानदार तरीका हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। एक और निकाल के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप करिएगा। अगर यहाँ पर हम 2027 की बात करें तो क्या करना होगा? हमें 26 तक जाना है। कहाँ तक? 26 तक। तो 2000 का कोड क्या होगा? आप सभी को पता है कि 2000 का कोड क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पर हम 26 तक जाएंगे तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 6 चौको 24, 6 हो जाएगी, वर्षों की संख्या 26। अब हमें जाना है 14 अगस्त तक। यहाँ काम आएगा विषम दिन। मैंने बताया था जनवरी से समान वर्ष में, जनवरी से जून तक विषम दिन कितने होते हैं? समान वर्षों में 6 होते हैं। तो जनवरी से जून तक का क्या हो जाएगा? जनवरी से जून तक तो 6 हो जाएंगे। अगर जून के बाद जुलाई की बात करें तो जुलाई में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और अगस्त में कितने हो जाएंगे? अगस्त में तो 14 हो जाएंगे। तो ये टाइम बचाने का फायदा होता है। 14 से 14 पहले कट गए और 6 3 9 में अगर काटोगे तो 2 ही बचेगा, और 7 से भाग कर दो तो 26 2 28। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। और 6 किसे कहते हैं? 6 मेरे दोस्त शनिवार को कहते हैं। किसको कहते हैं? 6 कहते हैं मेरे दोस्त शनिवार को। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सीख गए होंगे कि कैसे निकाले सप्ताह के दिन। और सभी को बच्चे क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट करके आंसर बताएंगे सभी बच्चे। आंसर बताइए, नहीं आएगा तो मैं आपको आंसर पिन करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो सभी प्यारे भाई और बहन क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।